जय गुरु जी। एंड एज ऑलवेज थैंक यू गुरु जी। आपने जो हमें इतने साल जो हमें प्यार दिया है, जो हमें संभाल के रखा है, तो ये हमारी ड्यूटी लगाई हुई है गुरु जी ने कि टू पास ऑन हिज ब्लेसिंग्स, हिज मैसेजेस, हिज ग्रेस, जो हम सब पे गुरु जी की बनी हुई है। सो मेरा जहां तक आज का सत्संग करने का रीजन बहुत प्यारा सा है। सो व्हेन वी से इट इज वैलेंटाइंस डे, सो गुरुजी से बेटर कोई वैलेंटाइन आई थिंक हम सबके लिए कभी कोई हो ही नहीं सकता था। ये जब हम जुड़े थे तब नहीं पता था। आज इस जर्नी में जहां हमको गुरुजी हाथ पकड़ के ले आए हैं हम सबको, आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सेक्रेड रिलेशनशिप, जो करोड़ों अरबों में से हम कुछ हैं जिनको गुरुजी ने चूज किया है। मेरी जर्नी जहां तक है, मैं छोटा 13-14 साल का था, 12-13 साल का, जब जलंधर में मैं रहता था। आई बिलोंग टू जलंधर, मॉडल टाउन में हमारा घर, ऑफिस वगैरह था। तो गुरुजी तब जलंधर रहते थे, डिफेंस कॉलोनी, एंड गुरुजी शेव कराने के लिए कभी खुद आ जाते होते थे। तो जो सैलून था जहाँ गुरुजी आते थे वो हमारा रेंट पे था। तो जब कभी रश होता था वहां पे या बारी नहीं होती थी, तो गुरुजी साथ में हमारे ऑफिस में आके बैठ जाते थे कि जब मेरा नंबर आएगा तो मुझे बुला लेना। ही वॉज दैट सिंपल। भगवान, आप सोच के देखिए कितना उन्होंने हम सबको एक ऐसे भ्रम में रखा, लाइक ही वॉज जस्ट एनीबडी। और किसी को समझ नहीं आता था, किसी को पता ही नहीं था कि हम किन के साथ बैठे हैं। हर आदमी गुरुजी को अपना एज अ दोस्त, अपना एज अ कॉन्फिडेंट ऐसे ही समझता था, और गुरुजी ऐसे ही समझा के आगे गाड़ी चलाई जाते थे। मेरा गुरुजी के साथ उस टाइम पे कोई कनेक्ट नहीं था, देयर वाज नथिंग। मैं उनको देखता होता था, छोटा सा था, गुरुजी मुझे देखते होते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बिगिनिंग 2001 एंड टिल डेट राइट नाउ व्हेन आई एम डूइंग दिस सत्संग, मेरी सारी जिंदगी की डोर गुरुजी के हाथ में थी। और आई थिंक हम सब जो आज गुरुजी के चरणों में बैठ के नाक रगड़ते हैं, जो गुरुजी का जितना शुक्रिया अदा कर दें वो पूरा नहीं हो सकता। हम सबकी डोर गुरुजी ने पकड़ के मजबूती से अपने हाथ में रखी हुई है। सो कट फॉरवर्ड टू 2001, गुरुजी जलंधर आए हुए थे। मैं गुरुजी से मिलने गया। गुरुजी ने बहुत प्यार से मेरे साथ कुछ इंटरेक्शंस की, बातें की, मेरे ऊपर से निकल रही थी बिकॉज मेरा कनेक्ट नहीं था। मैं आधा पौना घंटा गुरुजी के पास बैठा, चाय पी, सब कुछ गुरुजी ने बातें की, अपने पास बिठाया, एंड ही टोल्ड मी टू गो। कुछ हफ्ते बाद मेरे को कुछ काम था, गुरुजी, मुझे ये लगा, बिकॉज बहुत मटेरियलिस्टिक सोच थी। आज भी हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक सोचे ले लेके गुरुजी के पास कई बारी बहुत ही अनाप शनाप रिक्वेस्ट या सोच लेके जाते हैं। तब भी ऐसा ही था। तब बच्चे थे, बहुत छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी। मैं गुरुजी के पास किसी मन से जाके नहीं गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज से मेरी जिंदगी चेंज हो जानी है। मैं तो अपने किसी एक बहुत ही नॉन सेंसिकल से मतलब के लिए गुरुजी के पास गया था, क्योंकि मुझे लगा कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं मतलब कि जिंदगी दे सकते हैं ये नहीं पता था, जिंदगी चला सकते हैं ये नहीं पता था। मटेरियलिस्टिक पता था कि गुरुजी को कुछ, मतलब ऐसी कौन सा काम है जो गुरुजी नहीं करा के दे सकते। सो वो कराने के लिए मैं दिल्ली गया, एंड दैट टाइम माय वाइफ नाउ आशिमा, मैं और आशिमा वी वर सीइंग ईच अदर। ये बॉम्बे रहती थी, मैं जलंधर रहता था, एंड आई टोल्ड हर, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, इफ यू वुड लाइक टू कम, तुम्हें गुरुजी को मिलना है तो तुम भी आ जाओ। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी आल्सो टुक अ फ्लाइट एंड शी केम टू दिल्ली, and we went together. I still remember that evening, early evening, अभी संगत आई नहीं थी, और एम्पायर स्टेट हम अंदर पहली बारी में अंदर गया हूँ।
और गुरुजी पीछे सैर करने गए हुए थे जहां मेट्रो का शेड बन गया। तो गुरुजी तो सैर करने गए, वेट कर लो। Within 5 minutes, Guruji just walked inside, and he was wearing orange, bright orange shirt, black trousers, Puma के sneakers और अपनी गोल्डन वॉच पहनी हुई थी गुरुजी ने। एंड गुरुजी आके ऐसे जंप करके कंसोल के ऊपर बैठ गए, किचन के साथ जो कंसोल है। आई थिंक वो उनकी वन ऑफ हिज फेवरेट स्पॉट्स इट वाज। एंड द मोमेंट he looked at me and he said, से ली तेरी, आशुमा की तरफ इशारा करके। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। वो लड़की बहुत है। सो गुरुजी के सामने थोड़ा आवाज बंद हो जाती थी, दिमाग चलना बंद हो जाता था। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ताई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ है, तभी आपके पास लाया हूं। And he looks at her and suddenly he starts talking in Hindi, typical Mumbai language, and he says, Bombay से? She said yes, हाँ जी गुरुजी। And डैडी क्या करता है? प्लेन उड़ाता, प्लेन, एयर इंडिया पायलट। एंड गुरुजी ऐसे इसका चिट्ठा बोलना शुरू हुए। मैं भी हैरान, वो तो हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं समझ आया कि गुरुजी ये कैसे बात हो रही है। गुरुजी ने बड़े प्यार से हमें बोला कि चलो तुम दोनों बैठो हैं, मैं तैयार होके आता हूँ। ये जैसे गुरुजी गए, ये मेरे साथ फिर साथ ही लड़ना शुरू होगी। ये ऐसे थोड़ी ना होते हैं गुरुजी, ये कैसे गुरुजी हैं, ये तो इतने मतलब ही सो डिफरेंट लुकिंग। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हर। कहती ये सारी बातें तुम्ही ने बताई होंगी इनको। मैं कभी वॉकड इन टुगेदर, तो समझ नहीं थी, जैसे कुछ समझ नहीं थी। एंड हम बैठ गए, संगत आनी शुरू हो गई। हम उस सारी जगह में कहीं गुम हो गए फॉर सम टाइम। हमें लगा भी इतने लोगों में गुरुजी हमें कहाँ याद रखेंगे, कहाँ गुरुजी को याद रहेगा भी, हम लोग भी आए हुए हैं। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं। और गुरुजी आए and he was looking so grand. Everybody was in awe of him. Everybody was in love with him. और हम भी यूं देख रहे गुरुजी को, हम देखते ही रह गए भी गुरुजी कितने सुंदर लग रहे थे। आए, आसन पे बैठे, शब्द शुरू हुए। और उस दिन गुरुजी ने हमारा नाम लव स्टोरी डाल दिया। रिश्ते को गुरुजी ने लव स्टोरी उस दिन से कहना शुरू कर दिया था। हम जब भी जाते थे हमें वो देखो जी, देखो लव स्टोरी आ गई। चाहे 400 लोग होते थे, 200 लोग होते थे, सबके बीच में भी देखो लव स्टोरी आ गई। जलंधर के मुंडे ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ। ये गुरुजी हमेशा बोलते थे। मुझे बड़ी, आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद इट। शी यूज्ड टू फील अ लिटिल ऑकवर्ड कि गुरुजी हर बार ऐसे कर देते हैं। तो करते कराते वापस उस शाम का जो जिस दिन मेरा कनेक्ट, जहां मुझे लगा कि गुरुजी आप हमें इतना प्यार कर सकते हो, आप एक एक इंसान के लिए सोचते हो जो आपके पास बैठा है। इन द मिडल ऑफ कीर्तन चल रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, बहुत रश था। गुरुजी ने बेल प्रेस की, बेल बजी, somebody came, गुरुजी ने उनके कान में कुछ बोला। वो बाहर गए। किशोरी अंकल को, जो लोग किशोरी अंकल को जानते हैं, किशोरी अंकल को बुलाया गया। उनके कान में कुछ बोला। किशोरी अंकल ने ऐसे ढूंढ ढूंढ के मेरी तरफ इशारा किया एंड ही आस्क्ड मी टू कम आउट। मैं बाहर गया तो कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं कि वो लड़की तो इतनी दूर से आई है बॉम्बे से, उसके रहने का इंतजाम करो। ये तो ढूंढ रहे है, ये तो कहीं भी सो जाएगी, यहीं सो जाएगा, ये तो उसके रहने का कर्नल जोशी के घर इंतजाम करो। आप ये सोच के देखिए संगत जी, वहां कितनी तादाद में संगत बैठी हुई थी, लोग आ रहे थे, हु संतरी मंत्री पता नहीं कौन कौन। गुरुजी को ये फिक्र पड़ी थी कि ये लड़की वहां से आई है, इसके रहने का इंतजाम करना। सो मैंने कहा, मैं अंकल उसकी मासी यहाँ नोएडा में रहती है, तो वो शी विल गो एंड स्टे देयर। आप गुरुजी को बता दो कि कोई वो नहीं है, ओनली है उसके रहने का। ही वेंट बैक। गुरु ने फिर उनके कान में कुछ कहा। उन्होंने फिर मेरे को आके कहते, गुरुजी कहते पक्की गल है? हाँ जी पक्की गल है। ये गुरुजी का प्यार है, ये कौन कर सकता है? हमारे अपने माँ बाप नहीं है इतना ज्यादा सोच सकते जो गुरुजी हमारे लिए सोचते। छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जिंदगी में जो आज हमारी जिंदगी में ये चल रहा है, अगर गुरुजी ना होते हम कहाँ होते। सो वो दिन मुझे ये रियलाइजेशन वहां खड़े खड़े हुई कि गुरुजी आप
इतना प्यार करते हो हमें कि आपको ये फिक्र है कि ये आज वेयर इज शी गोइंग टू स्टे, एंड दिस इज हाउ हिज लव हैज बीन ऑल थ्रू। एंड दिस जर्नी स्टार्टेड मेरी गुरु जी की, आशमा की गुरु जी के साथ। हम लोग ग्रेजुअली, ऐसा टाइम आ गया था कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हमें पता ही नहीं होता था कब वो आता था, कब मैं जलंधर से पहुंच जाता था, कब ये बॉम्बे से आ जाती थी। और अमेजिंग बात यह है कि हमारे रिश्ते को गुरुजी ने कितनी इज्जत, कितना प्रोटेक्शन, कितना प्यार दिया कि वी वर नॉट मैरिड। हमारी शादी गुरुजी ने कराई 2005 में। हम दोनों जाते थे गुरुजी के पास। सारी संगत हमें इतना प्यार करती थी, और आज वाला सिस्टम नहीं था तब, इतनी हिम्मत ही नहीं, कभी कोई ऐसा प्रोटोकॉल ही नहीं था कि आप एक दूसरे से वाकफियत बढ़ा पाए इन दी संगत। किसी को किसी का नाम ही नहीं पता होता था, कुछ लोगों को पता होता था जो इकट्ठे जाते थे। सारा फोकस बस एक ही होता था, गुरुजी के पास जाना, गुरुजी को माथा टेकना, गुरुजी से आशीर्वाद लेना। कोई दुख दर्द कुछ है, आपको मौका मिल गया, आप बात कर लेंगे। आधा टाइम तो गुरुजी खुद ही कह देते थे जो आपके मन में चल रहा होता। आप बैठते थे, लंगर खाते थे, 4 लोग बैठ के, कोई 4 लोग लंगर खाते थे। लंगर एकदम खत्म किया जाता था, एकदम सफाई होती थी, एकदम डिसिप्लिन होता था। हर आदमी उस डिसिप्लिन प्रोटोकॉल के बीच में चलता था। और हम दोनों जब भी जाते थे, गुरुजी हमें बहुत प्यार देते थे, जैसे सबको देते थे, सबको प्यार देते थे। लेकिन हमारे रिलेशन को गुरुजी इतना प्रोटेक्ट करते थे, हमें इतना संगत में प्यार मिलता था कि इट वाज लाइक हमें लगता था वी आर इन हेवन। हम इससे और कोई जगह नहीं हो सकती। आप सोचिए एक यंग कपल जो हु आर गोइंग अराउंड सीइंग ईच अदर, और वो सत्संग पे पहुंच जाते हो, क्या खींच होगी, कैसी खींच थी गुरुजी की। तो आप ये एहसास लीजिए कि गुरुजी कैसे हमें अपने शरण में बांध के हमें रखा हुआ था। सो दिस कंटिन्यूड। गुरुजी के पास हर हफ्ते जाना, बैठना, कभी बात होनी, गुरुजी ने कुछ ना कुछ कहना जरूर। और वो गुरुजी के ऐसे ऐसे चीजें होती थी जो तब समझ नहीं आती थी। मैं कई बार जाना, वो कंजरा तू फिर आ गया, तो मुझे लग रहा है गुरुजी आज क्या हो गया। लेकिन वो आज समझ आता है कि वो क्या ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, जब वो गुरुजी हमें ऐसे बोलते थे। तो बिटवीन दिस पीरियड आई यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली. Now I don't know for whom this is being told today. Why am I narrating this? But Guruji's blessings need to be shared. And आशिमा को पसंद नहीं था कि मैं ड्रिंक करता था, so she used to keep telling me कि तुम मत पिया करो। तो but me being me, मैं अपनी I used to enjoy my drinks. So one day she just I don't know what came into her mind. मैं ना गुरुजी को जाके शिकायत लगाऊंगी कि तुम पीते हो, मैं गुरुजी को बोल देना। मैं कहा तुम पागल हो गई है, तो जाएगी डांट पड़ जाए, नहीं ये फालतू बातें मत कर, डोंट गो एंड टॉक दीज स्टूपिड थिंग्स टू गुरुजी। कहती नहीं मैं तो करूंगी। मैं कहा तेरी मर्जी। सो हम पहुंचे, और मेरी आदत थी कि हम बिल्कुल पीछे बैठ जाते थे, जहाँ पे सिस्टम पड़ा होता था गुरुजी के रूम के साथ में, हम पीछे बैठे होते थे। और इसके दिमाग में वही लड़ती बहुत है, उठी और ये सीधा गुरुजी के पास आगे चली गई। शब्द चल रहे, सारी संगत बैठी हुई, जाके गुरुजी आपसे एक बात करनी थी। हाँ दास। कहते गुरुजी पीते बहुत है। पीते बहुत? कौन पीते बहुत है? कहते गुरुजी विशाल पीते बहुत है। और गुरुजी का फेस एकदम लाल हो गया गुस्से से, ऐसे इसको देख के कहते चलो मैंने पूछा वड्डी आई पीते बहुत है, चल पीछे चल के भेजा, वड्डी आई पीते बहुत है चल। ये तो उसी टाइम पानी पानी होके वापस आ गई, मतलब एकदम मुंह उतरा हुआ। तो मुझे समझ नहीं आया। मैं और ले लिया स्वाद। मैं और जहाँ तो गुरुजी को बेवकूफ आने गला करने। अंदर से मैं इतना खुश था कि अब तो गुरुजी ने भी इसको डांट दिया, अब तो मैं जितनी आई कैन कंटिन्यू विद माय ड्रिंकिंग। गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा। एंड 2007 one day I just came home and I just told her, I said, let's have dinner. She said, what about your drinks? I said, I don't feel like drinking. And this was 2007. Today, I think we're in 2023.
ये गुरु जी की मेहर है कि आई हैव नेवर लुक बैक, आई हैव नेवर टच्ड लिकर आफ्टर दैट डे। एंड आई वाज वन पर्सन जो, गुरु जी को सब पता होता था। वीकेंड्स पे मुझे होता था भी फटाफट बस गुरु जी को माथा टेकूं, क्योंकि एज इतनी छोटी थी, इतनी समझ ही नहीं थी कि व्हाट आर वी डूइंग, हम किस बेवकूफियों में पड़े हुए थे। गुरुजी के पास तो जाना ही है, लेकिन फिर फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट भी जाके कहीं पार्टी करनी है, लेट्स गो आउट, वो दिमाग बेंट ऑफ माइंड उधर को जाता था। और जितनी बारी मैंने ये बेवकूफी की सोच लेके जाना, गुरुजी को माथा टेकना, गुरुजी वो जस्ट लुक एट मी, ओए हाँ जी तू इतने बैठा, मुझे वहां बिठा लेना। और मेरी छुट्टी होती थी सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे। कौन इतना प्यार कर सकता है और कौन हमें ऐसे प्रोटेक्ट कर सकता है? गुरुजी। सो ये इस तरह से जिंदगी चलनी शुरू हुई। कब जिंदगी चेंज हो गई, कब हम मैच्योर होने शुरू हो गए, कब हमें समझ गुरुजी ने हमारे अकल डालनी शुरू कर दी, हमें पता नहीं लगने दिया। हमें बच्चों की तरह ही रखा, हमें लाडले ही बना के रखा कि ये तो बेवकूफ है। तो इनको प्यार से, गुरुजी ने हमें प्यार से करते 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 2005 में गुरुजी के पास गया। 2004, हाँ जी, सो 2004 एंड आई वेंट। मैं कहा गुरुजी वो ब्याह भी डेट कर दो। सो गुरुजी लुक्स एट मी एंड ही सेज केडी, मैं गुरु मेरी क्या तू की करना ब्याह करा के? मैं गुरुजी ਤੁਸੀਂ आप ही कहते रहने ब्याह करा ला ब्याह करा ला, ਹੁਣ ਦਿਓ डेट ਵਧੀਆ जी, 23 अप्रैल ਨੂੰ करा लो। So 23rd April 2005 we got married. Ashima considered it as a very normal day. एंड हम जैसे ही बाहर निकले, आई वी कॉल्ड हर, मी एंड हर मदर वर देयर। हमने फोन किया तो शी सेज ये कोई डेट है, इतनी गर्मी होती नॉर्थ इंडिया में, हम क्या वहां शादी में को मजा ही नहीं आएगा। आई सेड आई कैन नॉट गो बैक एंड टॉक टू गुरुजी कि गुरुजी डेट चेंज कर दो, इफ यू कैन डू इट यू कम एंड टॉक टू हिम। शी एक्चुअली फ्लू डाउन द नेक्स्ट डे, केम देयर, सैट इन द संगत, हमारे मनकट आंटी साथ में बैठे होते थे। एंड शी सेज आशिमा बधाइयां। तब तक संगत तो सबको पता चल गया था कि शादी की डेट फिक्स होगी। तो बधाइयां से ब्याह की डेट फिक्स करती गुरुजी ने। कहने आंटी ये देखो क्या डेट दे दी, कहना तू कमली है, तेन पता ही नहीं गुरुजी की कोई भी डेट मुंह कड्डी गल, हर चीज स्पेशल है। सो इट इज 2 3 4 5, ये ऐदा नहीं, गुरुजी एवं नहीं डेटा देंगे। इसको वही जवाब मिला, इसने जाके गुरुजी का शुक्राना किया, माथा टेका, एंड शी केम बैक टू बॉम्बे। एंड जिस दिन हमारी रिसेप्शन थी जलंधर में, लेडीज ने पश्मीना शॉल्स ली हुई थी, इतनी ठंड थी। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस जो गुरुजी ने संगत भेजी, गुरुजी की फ्रेग्रेंस हर जगह थी। तो सब ये कहेंगे वो गुरुजी आप आए हुए हैं, गुरुजी तो आप अच्छे में। सो ये ऐसी इतनी एलिवेटेड फीलिंग, आपको इतना वैल्यूएबल फील कराना गुरुजी के अलावा कौन कर सकता है? तो ये जिंदगी में गुरुजी ने, आप सोचिए कि कहाँ एक बिल्कुल हेडलेस चिकन, डायरेक्शनलेस इंसान जिसकी जिंदगी में कोई मायना नहीं, कोई गोल्स नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं थी, गुरुजी ग्रेजुअली हेल्ड माय हैंड, मेरी जिंदगी को खींचते खींचते लाए, मेरी शादी कराई। फिर गुरुजी का बर्थडे आया 7 जुलाई को, हम जलंधर से गुरुजी को मिलने गए हैं बड़े मंदिर। गुरुजी वहां खड़े थे, फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे गुरुजी के आसपास, ही लव्ड फ्लावर्स। एंड अगेन ही आस्क्ड मी कि ओए तू कितों आ गई? मैं गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बर्थडे सी, ਤੁਹਾਨੂੰ विश करना। अच्छा कौन कौन आया? मैं ते आशिमा आए। काते आए? मैं गुरु कार ते। अच्छा होर कौन आया नाल? एज इफ ही डिडंट नो। मैं कहा गुरु मैं ते आशिमा ही आए। तो पीछे वहां पे किशोरी अंकल का ब्रदर इन लॉ और उसके बच्चे खड़े थे। यार चिंगड़ पुगड़ाई है पिंडो किशोरी दी, इन्होंने तो लेके जाना चंडीगढ़, लेके जाएंगे, मुंडा होगा नहीं तो कुड़ी होगी। ठीक है जी, हमने माथा टेका, बाहर निकले, जैसे ही पीछे आए मंदिर अंदर हॉल में से निकल के विजय खड़े, मैं कहा यू हैप्पी? कहनी नो आई एम नॉट हैप्पी, गुरुजी तो बहुत खराब है। मैं क्या हो गया? कहनी मैं सारे रास्ते कहती आ रही थी गुरुजी भी बच्चे नहीं चाहिए। एंड द मोमेंट ही केम देयर, दिस इज व्हाट ही हैज डन। नेक्स्ट ईयर आवर सन वाज बोर्न in April. And imagine somebody from where I was married, was blessed with a son, my business was flourishing. I just went and told Guruji once, I just asked him, I said, Guruji, मैं चंडीगढ़ आ जाऊं? हाँ आजा। गुरुजी के कहने पे मैं तब ये चीज आज मैं कहनी चाहूंगा,
जब गुरुजी कुछ कहते थे, दिमाग नहीं चलाते थे हम उसको कैलकुलेट नहीं करते थे, हम सोचते नहीं थे। गुरुजी ने कह दिया, बस उसी लाइन पे चल पड़े। गुरुजी ने कह दिया अभी वो पैदल चलते चले छतरपुर मंदिर तक, पैदल ही चलते जाना है। गुरु ने कह दिया यहाँ से चलते चलते गुड़गांव चले जाए, गुड़गांव ही चलते जाना है। कभी ये नहीं सोचा गर्मी लगेगी, कैसे जाएंगे, क्या होगा। आज शायद ये कभी कभी ऐसे होता है कि जहां हम लोग अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, शायद गुरुजी सामने बैठे होते तब जरूरत ही नहीं होती थी, तब दिमाग इतना सुन कर देते थे गुरुजी। I think it is to each one has his own experience. So I'm just telling you how I feel when Guruji was sitting there. Guruji कैसे हमें बिना समझने, बिना समझाए, बिना हमारी अकल को ताला लगा के, कि हमारी अकल थी नहीं, गुरुजी कैसे हमें ला के वहां खड़ा कर देते थे, जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता था। आज भी वैसे गुरुजी हमें ला के खड़ा करते हैं, लेकिन शायद मैं बहुत लोगों को मिलता हूं, मैं कई बार देखता हूँ पेशेंस लेवल नहीं आ रहा है। गुरुजी हमारा नहीं सुन रहे। अरे आप गुरुजी के चरणों में, इससे बड़ी और कौन सी ब्लेसिंग हो सकती है। आज आप गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते हो, गुरुजी को रोज माथा टेकते हो, गुरुजी आपको प्यार करते हैं, और कैसे गुरुजी ब्लेस कर सकते हैं। आप गुरुजी की शरण में, इससे बड़ी ब्लेसिंग कौन सी। सो दिस इज हाउ आई went on with my journey, and unfortunately or whatever, गुरुजी की जैसे मर्जी थी, जैसे गुरुजी कहते थे, फोटो ना गल्ला करया करोगे, मेले लग गया करने मेले, लाइना लग गया करनिया लाइना। आज वही लाइना लगदियां ने, वही मेले लग रहे ने। हम भी कई बार फील करते हैं, हाँ गुरुजी हमारे, हम तो ऐसे आते थे, हम ऐसे आपके पास आके बैठ जाते थे। सो सबका एक टाइम है, सबको गुरुजी ने इक्वल प्यार, इक्वल केयर ला के आज जिंदगी में यहाँ पे हम सबको खड़ा किया है। एंड व्हेन गुरुजी डिसाइडेड टू गो, आई कैन स्टिल नॉट फॉरगेट दैट टाइम जब मुझे कॉल आई है कि गुरुजी चले गए। मुझे समझ नहीं आया भी गुरुजी चले गए, कहाँ चले गए। जैसे गुरुजी हमें छोड़ के चले गए, मुझे समझ ना आए, मेरे को ऐसे लगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे को समझ ना आया कि ये कैसे हो सकता है। लास्ट 26 अप्रैल को, जिस दिन मेरा बेटा 1 साल का हुआ था, उस दिन मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे, मैं गुरुजी को मिल के आया था। एंड आफ्टर 1 month आई गॉट दिस कॉल कि गुरुजी चले गए। मैंने आशिमा को फोन किया, मैं कहा आशिमा हम यतीम हो गए, क्योंकि इस और कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, भी सब अंधेरा हो गया था। हम दिल्ली गए, वहां खड़े होके हमने देखा गुरुजी को जाते हुए, और हमारी समझ चलनी बंद हो गई थी, हमारा दिमाग चलना बंद हो गया था। हमें वी वर फीलिंग सो हेल्पलेस, एवरीबडी वाज फीलिंग सो हेल्पलेस कि ये कैसे हो सकता है। और कुछ टाइम ऐसा निकलता रहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करेंगे, क्या मायना है, कैसे चलेगा। हमें तो पता ही नहीं लग रहा था भी जिंदगी आगे चलेगी कैसे। बट गुरुजी बीइंग गुरुजी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें वापस एहसास दिलाना शुरू किया कि बेवकूफो, तुम कितने दिमाग से पैदल हो। मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं तो वही तुम्हारे पास हूं, मैं वही तुम लोग को वैसे ही प्यार कर रहा हूं, मैं वैसे ही तुम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। एंड टुडे when we look around, when we see this beautiful family what Guruji has created, जो ये संगत आज गुरुजी ने बना दी है, जो हमारा गुरु परिवार है, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। गुरुजी जैसे हम लोगों सबको रियलाइज कराते हैं, अपना प्यार देते हैं, हमें अपनी शरण में रख के हमें आज प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोविड जैसा टाइम आया, हम लोग कैसे उसमें से निकल के आ गए। अनसर्टनिटी, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। गुरुजी कहते होंगे सी डेथ, डाइवोर्स, डिप्रेशन, ये 3 चीजें आनी है जिंदगी में। दुनिया में लोग सड़कों पे मरे पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा, और वो ही हुआ। कोविड आया, लोग मरे, डिप्रेशन में गए, डाइवोर्सेस हुए, हेल्टर पेल्टर लोगों की दुनिया खत्म हो गई। और एक हम है जो गुरुजी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं, जहाँ गुरुजी ने हम लोग को रखा हुआ है। How blessed we are. So we तो cannot ever
repay his love, his affection. गुरुजी, हम फॉल्टर कर सकते हैं, गुरुजी फॉल्टर तो क्या, गुरुजी तो हमारा साथ ही नहीं छोड़ते. इन स्पाइट ऑफ हिम नोइंग हम लोग असलियत में क्या है, हम जिंदगी में आज भी 10 झूठ सच बोलते हैं. हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के वी आर अ पार्ट ऑफ इट. सो गुरुजी हैज गिवन this strength to us. This strength, when I say I lost my father a month back, परसों मेरे फादर को गए 1 महीना हुआ है, एंड आई एम सो श्योर कि गुरुजी ने उनको अपनी शरण में रख लिया है. और ये कैसे श्योर हूं, फर्स्ट को हमारे घर सत्संग होता है हर साल 10-11 साल से. एवरी 1st of January हम साल गुरुजी की सत्संग से शुरू करते हैं चंडीगढ़ में. And my father has been attending that satsang every year. इस साल भी पापा आए, 1st को हमारे पास आए, पूरा दिन गुरुजी के पास माथा टेक के लंगर खा के शाम को जलंधर वापस गए. 5th को मैं उनको मिलने गया हूँ. 3 तारीख को वो बाथरूम में ही फेल डाउन. My mother called me. She says, Papa has fallen in the bathroom, but he's okay, but he's not accepting it. He's not saying that he fell in the bathroom. I was very worried. 5th को मैं उनको मिलने गया हूँ जनवरी को जलंधर. I sat down with him, we had tea, I spoke to him, but there was some disconnect which I was seeing. मुझे कहीं कुछ emptiness उनकी आंखों में नजर आई. मुझे लगा कि he is not there, he is not connected with me, he is somewhere else. मेरे मन में बहुत घबराहट हुई, मैं थोड़ा मुझे परेशानी हुई. 6 तारीख को गुरुजी का सत्संग था. मैंने वहां बैठ के मन में गुरुजी से ये अरदास की, गुरुजी अगर तो इन्होंने ठीक रहना है, इफ ही इज गोइंग टू लिव वेल, फिर तो इनकी बढ़ा दो. अगर इन्होंने कहीं खराब होना है, कहीं परेशान होना है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है, आप इनको अपने पास बुला लो. दिस वाज 6th of January. 12th January my father went so peacefully. When I went to see him, when I went, I held his face, it was like he was sleeping. For me, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी. गुरुजी ने उनको इससे ज्यादा और कौन प्यार कर सकता है. And I am so sure that each one of us feels the same when गुरुजी answers our prayers. सबकी कितनी लिखी है कितनी नहीं है वो ही जानते हैं. और मैं मन मेरा दुखी था. मैंने ये चीज मेरे में रियलाइज हुई कि गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की, लेकिन मेरा मन दुखी था कि मेरे फादर चले गए. फिर गुरुजी ने मेरे को ये समझाया कि मेरे फादर भी तो गए, सबने जाना है, सबने जाना है, ये जनरेशनल चेंज है. लेकिन मैंने वो किया जो उनको बेड पे नहीं लेटना पड़ा, उनको परेशान नहीं होना पड़ा, किसी से सेवा नहीं कराई. दिस व्हाट कैन बी अ बेटर वे टू गो. सो दिस इज द वे गुरुजी लुक्स आफ्टर ईच वन ऑफ अस. गुरुजी हम सबको इतना प्यार करते हैं. I think it is our duty to be worthy of his love and affection. We have to be selfless. We have to surrender ourselves, because without that, things really don't work. So there are people who came to Guruji 25 years back, 30 years back. लोग आए थे, टेस्ट करते थे, ये कैसे होगा, ये if, when, how, why. आज वही लोग 25-25, 30-30 साल बाद आके वही नाक रगड़ रहे हैं और मान रहे हैं कि हम गुरुजी को टेस्ट करने जाते थे, गुरुजी ने छुट्टी कर दी. तो ये जब गुरुजी ने किसको कब कहाँ लाके खड़ा करना ना, गुरुजी से बेटर कोई नहीं जानता. हम अपनी टेम्पटेशन में या अपनी फ्रस्ट्रेशन में हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करने की जब कोशिश करते हैं तब हम फॉल्टर कर जाते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर एम्पायर स्टेट में we used to see a gentleman coming every Friday और Saturday. वो आते थे, वो गुरुजी को माथा टेकते थे. He was किसी MNC का साउथ ईस्ट एशिया का हेड था. वो आदमी गुड़गांव में रहते थे. उसने आना माथा टेकना, गुरुजी ने मुंह उधर कर लेना. उसने आना माथा टेकना, गुरुजी ने फिर मुंह उधर कर लेना. This went on for more than 3 years. 3 साल आप सोच के देखिए, आप गुरुजी को माथा टेकें, गुरुजी मुंह उधर कर ले, गुरुजी बुलाए ना. और उस आदमी की आप डिवोशन देखिए, उसने आना नहीं छोड़ा.
3-3.5 साल बाद वन फाइन डे जब गुरुजी का कहीं मन आया एंड ही लुक्स एट हिम एंड ही सेज की गल थकिया नहीं? ही सेज नहीं गुरुजी मैं तो वेट कर रहा था, आप कब मुझे बुलाओगे? ही सेज चल 2 मुंडे? बोले यू हैव 2 सन्स? ही सेज हाँ जी, अगले हफ्ते पूरी फैमिली में लेके ही सारे ब्लेस करूंगा। तो वो कौन से कष्ट कट रहे थे? वो 3 साल कौन सी उसकी साधना थी? वो कौन सी डिवोशन थी जो गुरुजी उसको टेस्ट कर रहे थे? ये गुरुजी जानते हैं। आज हम इस जिंदगी में जहां बैठे हैं, आज गुरुजी हमें किस किस टेस्ट से निकालते हैं, हमें कैसे ब्लेस करते हैं, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। Every day is gratitude. Every day is a Valentine's Day. Every day is a celebration with Guruji. Every day is Gurpurab. Every day is Diwali, Holi. You name it. आज जिंदगी का मायना ही और कुछ नहीं है। आज कहीं माथा टेक लें हम, किसी धार्मिक स्थान पे चले जाएं, आंखों के सामने कौन है गुरुजी के अलावा? गुरुजी। So I think we must show our gratitude in whatever best possible way we all can. और गुरुजी ने तो कभी ये चीज जो बहुत जरूरी आज समझने की जरूरत है, हम सबको समझने की जरूरत है, वहम नहीं करना है। गुरुजी ने कभी कोई वहम नहीं कहा है। गुरुजी ने कभी किसी को किसी ऐसी बातें नहीं बोली हैं कि हमें जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत है। हमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं दसी अहम ते वहम, ये बाहर ये छड़ के आना, मेरे को जुत्ती ते अकल बाहर रख के आनी है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? जिस दिन हम अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं गुरुजी के सामने, हमारी जिंदगी इतनी सुंदर कर देते हैं गुरुजी। हम जब अपना दिमाग बीच में डालते हैं, वी एंड अप जस्ट आई डोंट नो व्हाट टू से, बट कहीं और ही हम इस रिलेशनशिप के मायने को बदल देते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं। गुरुजी के होते हम गुरुजी को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपने थॉट्स में या अपनी सोच में? सो स्टे कनेक्टेड, स्टे डिवोटेड, कीप लविंग गुरुजी, बिकॉज गुरुजी विल नेवर स्टॉप लविंग अस। ही लव्स अस मोर देन एनीथिंग। वी आर हिज चिल्ड्रन, वी आर हिज एवरीथिंग एंड ही इज आवर एवरीथिंग। देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम। जो गुरुजी जिस हाल में रखें, जिस मौज में रखें, बस गुरुजी का शुक्रिया अदा करते जाइए। जिंदगी बहुत सुंदर है। गुरुजी के होते कुछ और जिंदगी के आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। जय गुरुजी।